गुड इवनिंग दोस्तों आज हम इस न्यूज़ का विश्लेषण करेंगे कि भारत जो है अपने आर्म्स डील को मिडिल ईस्ट कंट्री जो कि अधिकतर मुस्लिम कंट्री हैं उधर भी अपना व्यापार बढ़ा रहा है। तो दोस्तों भारत ने मेक इन इंडिया के तहत उसका जो लक्ष्य था कि डिफेंस में वह आत्मनिर्भर बनेगा, उसकी ओर उसने मजबूती से एक और कदम बढ़ाया है। 24 नवंबर को उसने ब्रह्मोस का जो कि नेक्स्ट वर्जन है, नेक्स्ट जनरेशन का है, ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन का परीक्षण किया और उसके परीक्षण के बाद गल्फ़ कंट्रीज इतनी खुश हो गई हैं कि कुछ गल्फ़ कंट्रीज उसे खरीदने के फिराक में हैं और यह डील लगभग कंफर्म हो गई है। क्योंकि इस डील को 2019-20 में ही संपन्न हो जाना था, परंतु कोविड-19 की वजह से यह डील को कैंसिल करनी पड़ी, पर अब लग रहा है कि यह डील कंफर्म हो जाएगी। इस डील को संपन्न करने के लिए मतलब ख़त्म करने के लिए नरवणे 4 दिन की विजिट पर सऊदी अरब और यूएई जाएंगे और यही दोनों गल्फ़ कंट्रीज हैं जो कि ब्रह्मोस को लेने के लिए उत्सुक हैं। यह डील भारत की पकड़ को आर्म्स सेल में बढ़ाएगी, क्योंकि इनसे पहले गल्फ़ कंट्रीज में सबसे ज़्यादा हथियार सप्लाई करने का काम यूएसए, रसिया, फ्रांस और यूके करते थे और चाइना जो है वह चाहता था कि अपना मार्केट इधर बढ़ा ले। परंतु जब से इंडिया ने मेक इन इंडिया के तहत अपने आर्म्स डील में बढ़ोतरी करी है, आर्म्स बनाने शुरू कर रहे हैं, अब सारी कंट्री इंडिया पर रिलायबल होती जा रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि इंडिया का माल सस्ता भी होता है और तगड़ा भी होता है। भारत की इस डील से सबसे बड़ा सदमा की बात की जाए तो पाकिस्तान और चाइना को लगा है। क्योंकि पाकिस्तान को इसलिए कि भारत निरंतर अपने आर्म्स बना रहा है और बेच रहा है। क्योंकि पहले भारत खरीदता था, इससे क्या होगा कि भारत के पास डॉलर आएगा और फॉरेक्स रिजर्व में भारत की वृद्धि हो जाएगी और भारत की इकोनॉमी स्वस्थ होती चली जाएगी, मजबूत होती चली जाएगी और पाकिस्तान की हालत तो आप लोगों को पता है। दूसरी तरफ अगर चाइना की बात की जाए, जो कि गल्फ़ कंट्री में हथियार को सप्लाई करना चाहता था या उसकी सप्लाई को बढ़ाना चाहता था ताकि वह अफ्रीका की तरह इन्हें भी कंट्रोल कर सके, क्योंकि अफ्रीका में अधिकांश कंट्री में चाइना अपने हथियार को बेचता है और जब आप किसी कंट्री को हथियार बेचते हैं तो मतलब साफ है कि उस हथियार की मेंटेनेंस की कार्यवाही आपको ही करनी पड़ेगी। मतलब अगले 10 साल समझिए कि उस कंट्री पर आपका वर्चस्व रहेगा, कंट्रोल रहेगा। कैसे? हथियार अगर वो लेगा तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो आपको ही याद करेगा, क्योंकि आपके जो इंजीनियर हैं उनको पता है कि क्या इसमें मेंटेनेंस का कार्य लगेगा। तो इस तरह से चाइना ने अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अफ्रीका की कुछ कंट्रियों को क्या कर रखा है, कंट्रोल में कर रखा है और वही चाहता था यह गल्फ़ कंट्री में। परंतु गल्फ़ कंट्री में इंडिया के आ जाने से मुझे नहीं लगता कि चाइना का वो वर्चस्व बन पाएगा जो कि वह चाहता है, क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज जो है वह चाइना के नीतियों को जानती हैं। वह पहले इन्हें कर्जा देता है बहुत ज़्यादा संख्या में, फिर वो कर्जा न लेने की वजह से या न चुका पाने की वजह से वो क्या करता है कि जो इम्पोर्टेंट पोर्ट हैं, एयरपोर्ट हैं या फिर कुछ भी जो इम्पोर्टेंट है वो उसको क्या कर लेता है, सील कर लेता है, लीज पर ले लेता है और उसमें अपने सैनिकों को रख देता है। इसी कारण से गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं वह इंडिया की तरफ ज़्यादा झुकी हुई हैं। अब दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रसिया के सहयोग से बनी हुई मिसाइल है, परंतु यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ही बनी है, यह आपको याद रखना है। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, मतलब कि साउंड के आवाज़ से भी बहुत फास्ट। इसकी रेंज 290 किलोमीटर तक है। दोस्तों इसका जो न्यू वर्जन का परीक्षण हुआ है, जो ब्रह्मोस मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन का है, उसे सऊदी अरब और यूएई खरीदना चाहते हैं। इनके अलावा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ब्राज़ील भी चाहता है कि भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद ले। अब दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल की इतनी मांग क्यों है? सबसे बड़ी इसकी खासियत है कि आप इसे जल में भी चला सकते हैं, ज़मीन से भी चला सकते हैं और वायु से भी चला सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात है कि आप सबमरीन से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं और यह इसका टारगेट पिन पॉइंट है। मतलब 100 में 100% अगर आप किसी को टारगेट करके मारते हैं तो वह इसे मारकर गिरा ही देगा। और ब्रह्मोस मिसाइल दोस्तों, यही वो ब्रह्मोस मिसाइल है जो कि पाकिस्तान में जाकर
कुछ महीने पहले गिरी थी और वो अभी क्या करा था गिर के, एक बिल्डिंग को ही तहस नहस कर डाला था, जबकि उसमें कोई भी बम नहीं रखा था, तब इसने उतना तबाही मचा रखी थी। तो सोचिए कि यह कितनी खतरनाक होगी। ब्रह्मोस मिसाइल के सबसे, अगर मेरी मानी जाए कि सबसे अच्छी खासियत क्या है, तो यह इतनी तेज़ है कि यह रडार के भी पकड़ में नहीं आएगी, और यही कारण था कि पाकिस्तान के रडार इसको पकड़ नहीं पाए। होप करता हूं दोस्तों आपको यह जो ब्रह्मोस मिसाइल का विश्लेषण है आपको अच्छा लगा हो।